अगर आपने भी अभी अभी अपना जस्ट क्लास 10th कंप्लीट किया है और आप ये सोच रहे हो कि रिज़ल्ट आने तक में आपको कुछ कुछ चीज़ें सीखनी है या फिर आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, या फिर आप कंफ्यूज हो गए कि आपको करना चाहिए क्या चाहिए, स्पोकन इंग्लिश का कोई कोर्स करना चाहिए या कंप्यूटर का कोई बेसिक कोर्स करना चाहिए या फिर कोई स्किल सीखना चाहिए, वीडियो एडिटिंग से लेकर कंटेंट क्रिएशन वगैरह। तो आपके माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कौन सा आपके लिए सूटेबल हो सकता है, क्या आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। तो बेसिकली आपको क्या होगा कि आपने अभी अभी अपने क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, तो अब जस्ट 1 से 2 दिन रिलैक्स करो। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा फील्ड में जाना चाहते हो, आप अपने आप को आप फ्यूचर में कैसा देखना चाहते हो, उसके हिसाब से आप अपना करियर सेट करो। आपकी कैपेबिलिटी क्या है वो तो टाइम के साथ चेंज हो सकती है, बट आप क्या बनना चाहते हो वो आप डिसाइड जब करोगे तो उसके हिसाब से आप एक्ट करने लगोगे, आप वो उसी के हिसाब से काम करोगे। और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, उसके ऊपर आप अपना ही पहले से फोकस हो जाओगे तो आपको एक खुद ही समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए या फिर क्या चीज़ें करना चाहिए। जैसे अगर आप कोई मेडिकल में फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको साइंस लेनी होगी, या फिर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो भी आपको साइंस लेना होगा, या फिर अदर फील्ड्स जैसे आर्ट्स वगैरह में या फिर कॉमर्स में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी अलग अलग चीज़ें आपको करनी हो सकती है। तो बेसिकली अगर आपको साइंस लेना है तो आपका क्या होना चाहिए कि आपका जो बेसिक होना चाहिए वो आप क्लियर करके जाओ। क्लास 9th और 10th के जो बेसिक होते हैं उन सभी को अगर आप क्लियर कर जाओगे तो आपको क्लास 11th में कोई भी आपका जो गैप होता है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ आपको बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो कि क्लास 10 से लेकर डायरेक्ट 11th में जाता है तो उसे एक परेशानी झेलनी पड़ती है कि वो उसे कोई भी चीज़ जल्दी समझ में नहीं आएगा, या फिर वो क्लास का टॉपर भी है तो वहाँ जाके एक एवरेज स्टूडेंट बन जाएगा। और एक एवरेज स्टूडेंट जो कि कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहा है वो देखोगे कि आप उससे आगे निकल सकते हैं। तो ऐसा बहुत से सीन आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी तो आप न्यू हो गए, अब ये सोच रहे हो कि आपको ये करना है वो करना है, लेकिन अगर आप अपने ट्रैक भूल जाते हो या फिर अभी सही से पढ़ाई नहीं करते हो तो आपको 11th में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगे, देन 12th में भी आपको वैसे ही जाएगा। और जेईई नीट तो भूल ही जाओ, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे अच्छे से। So decide what you want to become and think like that.